आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बुध के राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा यह बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको 10 उपाय भी बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में है, अस्त है या नीच का है या फिर किसी अन्य प्रकार से आपको अशुभ फल दे रहा है, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में 10 उपाय बताऊंगा। आप वो कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। बुध कभी भी ज्यादा अशुभ फल नहीं दिया करते जब गोचर में होते हैं तो, और बुध के उपाय करने से निश्चित तौर से लाभ ही होता है। और वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको बुध का 1-2 मंत्र भी बताऊंगा। आप उस मंत्र का जाप करके भी बुध के अशुभता को कम करके बुध के शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस समय सबसे पहले ये देखते हैं कि 9 ग्रहों में बुध किस प्रकार का ग्रह है और यह किस प्रकार से किन किन चीजों को हमारे जीवन में प्रभावित करता है। 9 ग्रहों में बुध एक बहुत छोटा ग्रह है और इसका रंग हरा है और ये चंद्रमा का और तारा का पुत्र माना जाता है। चंद्रमा से ये अपनी शत्रुता रखता है, लेकिन सूर्य का मित्र माना जाता है। सूर्य के अलावा भी शुक्र, राहु और शनि के मित्र के रूप में इनको जाना जाता है। बुध ग्रह तेजी से सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाते हैं। बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीच का फल देते हैं। बुध ग्रह के अधिदेवता भगवान विष्णु होते हैं और बुध को व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय, वाणिज्य, कॉमर्स, खाते, बैंकिंग, मोबाइल, नेटवर्किंग, कंप्यूटर, समझदारी, बुद्धिमानी, तर्क वितर्क, हास प्रयास, लेखन, ज्योतिष, न्यूज रिपोर्टर, एंकर, मीडिया में काम करने वाले लोग, गणितज्ञों, चार्टेड अकाउंटेंट, वकीलों, डीलरों, दलालों, कमीशन आदि से आय प्राप्ति के साधन का आधिकारिक ग्रह माना जाता है। अगर आपने बुध की फोटो देखी हो तो देखा होगा कि इनके हाथों में तलवार, ढाल, गदा और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। बुध ग्रह जो है सफेद रंग के या श्वेत रथ पर हमें सवार रहते हैं और उसमें वायु की समान गति वाले 10 घोड़े जुते हुए रहते हैं। इसलिए बुध तेज गति से चलने वाला ग्रह और संदेशवाहक ग्रह माना जाता है। ब्रह्मा जी ने बुध को भूतल का स्वामी बनाया था। बुध रजोगुणी और संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। बुध को सुवक्ता, शांत और चंचल मन का कारक भी माना जाता है। बुध का बुद्धि और वाणी पर विशेष प्रभाव रहता है। इसके अलावा बुध को हास्य विनोद का कारक भी माना जाता है और बुध का मंत्र भी बहुत चमत्कारिक मंत्र है। जिन्होंने भी बुध के मंत्रों के जाप किए उनको बुद्धि से अनेक काम करने से सफलता मिली और बुध के मंत्रों का प्रभाव तो तुरंत असर अपना बताता है। ठीक जैसे शुक्र ग्रह के जाप का तुरंत असर आप देख सकते हैं या देखा जाता है, वैसे ही बुध के मंत्रों का असर भी तुरंत प्रभाव करता है। बुध का मंत्र मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वह मंत्र मैं आपको लिखित में दे दूंगा। आप पढ़े और उसका आप जाप कर सकते हैं। बुध का हमारे शरीर में हाथ, कान, फेफड़े, गला, वाणी, तंत्रिका तंत्र, त्वचा आदि पर अधिक रहता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और शुभ फल नहीं दे रहा है तो वीडियो के अंत में बुध से संबंधित और भी मैं अनेक प्रकार की जानकारी दूंगा। उसको देखना, सुनना और आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो वीडियो के अंत में बताए गए उपाय भी आप करेंगे तो निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होगी और बुध भी आपका मजबूत होगा। लेकिन इस समय सबसे पहले देखते हैं कि बुध के अपने मित्र शुक्र की राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। अब देखते हैं कि मेष राशि पर
बुध के वृषभ राशि में प्रवेश करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले लेते हैं हम मेष राशि। मेष राशि के लिए बुध तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान का स्वामी और छठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है। और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बुध का गोचर हो रहा है। यह आपके लिए मिले जुले फल प्रदान करेगा। दूसरे भाव में बैठे बुध आपके लिए सुख शांति धन वृद्धि में तो सहायता करेंगे, लेकिन अपनी सप्तम दृष्टि आपके 8वें मृत्यु स्थान पर भी डालेंगे, तो आपको बुध से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है, जैसे कि अपच, पेट दर्द, त्वचा से संबंधित कोई रोग या फिर बुद्धि भ्रमित हो सकती है। बुध का गोचर आपके लिए नए आय के रास्ते खोलने वाला रहेगा, लेकिन आपको हमेशा अपने बुद्धि चातुर्य से काम लेना पड़ेगा। कभी कभी आपको अचानक गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन बुध को हमेशा शांत और बुद्धिमानी से काम करने को आपको हमेशा ये प्रेरित करेगा। और आपको जो है हमेशा समझदारी से ही काम लेना पड़ेगा, तभी बुध के धन भाव के गोचर का फल आपको अच्छे से या शुभ मिल जाएगा। पारिवारिक सौहार्द आपका इस गोचर के दौरान अच्छा रहेगा। आय आपकी बढ़ेगी। परिवार में संतान आदि पैदा होने जैसी खुशियां भी मिलेगी। सेना, पुलिस या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। वैसे भी अगर आप इस गोचर के दौरान हरी सब्जियां आदि पशुओं को खिलाएंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बुध दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी भी है। और अब आपकी ही वृषभ राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है। यह एक आपके लिए अच्छा संकेत है, जो कि आपकी राशि का मित्र भी है। अब आपकी राशि में जब मित्र आया है तो बहुत शुभ समय बीतेगा। बुध आपको हर प्रकार से धन्य धान्य से मालामाल करेगा। बुध का सबसे अच्छा प्रभाव और फल आपकी राशि वालों को ही मिलेगा। बुध आपकी राशि में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके जीवन साथी स्थान को भी देखेगा, इसलिए आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी पर इस समय में काफी निर्भर रहेंगे। आपका जीवन साथी भी आपकी आशा पर खरा उतरेगा। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस गोचर के दौरान कोई नया काम करना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी के साथ में विचार विमर्श जरूर करें और कोई भी काम विश्वास में लेकर ही करें। अगर आप अविवाहित हैं और काम शुरू करना चाहते हैं तो जीवन साथी के बजाय आप अपने माता पिता के साथ में सलाह करें और उसके बाद में शुरू करें। उनको विश्वास में लेकर शुरू करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। आप व्यापार कर रहे हैं तो अब पुराने समय से जो अव्यवस्था चल रही थी उससे आपको अब मुक्ति मिल जाएगी और अब आप कुछ आगे बढ़ेंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन की आशा है तो वो भी पूरी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में पहले से बुध ग्रह कमजोर है तो आप वीडियो के अंत में बताए गए उपाय भी जरूर करें, उसका लाभ आपको मिलेगा। आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कोई अच्छी और मनोरंजक स्थान की यात्रा पर जाना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शत्रु को आप अपनी बुद्धिमानी से परास्त कर देंगे। मूली के पत्तों को आप गाय को खिलाए तो थोड़ी बहुत रुकावट भी जो है वो भी दूर हो जाएगी। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए स्वामी ही बुध है और अब आपके लिए 12वें खर्च भाव में इसका गोचर हो रहा है। यह उतना अच्छा फल नहीं देगा। आय में कमी आपके लिए चिंता का कारण बनेगी। कुछ हाथ में आया हुआ काम और लाभ आपके हाथ से निकल जाने से मन में चिंता बढ़ेगी। अपने परिवार में जो माहौल है वह आपके लिए उपयुक्त नहीं लगेगा। आपको हो सकता है कि आपस में विचारों का जो आदान प्रदान करने में कुछ आपको कमी लगे या आपस में एक दूसरे के विचार भी आपको पसंद ना आए, आपके विचार उनको पसंद ना आए, उनके विचार आपको पसंद ना आए। इसके अलावा आप इस समय में कोई कर्ज आदि ना ले और न ही कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिसमें पैसा आदि फंसने के चांस हो। अगर आप व्यापारी है तो व्यापार में पूरा ध्यान दें। लाभ भले ही कुछ दिन कम मिले लेकिन आज की गई मेहनत आपके लिए आगे अच्छा लाभ देगी। बुध के वृषभ राशि के गोचर के दौरान आपके अपने खर्चे, फालतू की यात्रा, दवाइयां, पेनल्टी कहीं देना आदि सरकार को या कहीं चंदा चिट्ठा जैसे देने जैसे फिजूल खर्चे होने के संकेत इस गोचर के दौरान मिल रहे हैं। ये समय आपके लिए मौज शौक को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आगे आप मौज शौक पूरा कर सको उसके लिए मेहनत करने का है।
वकालत, कमीशन, दलाली, सीए, ज्योतिष, त्वचा के चिकित्सक, फेफड़ों के डॉक्टर के लिए यह समय जो है वह बहुत अच्छा और खास बीतने वाला है और यह व्यस्तता बढ़ाने वाला भी रहेगा। निजी हित के काम धीमी गति से पूरे हो जाएंगे। 12वें खर्च स्थान में बैठे बुध की सप्तम दृष्टि भी आपके छठे रोग, रण और शत्रु स्थान पर रहेगी। इसलिए अगर आप कोई इस समय में कर्ज आदि लेते हैं तो आगे उसको चुकाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। पहले से कोई लिया है तो आप इस गोचर के दौरान उसको चुकाने का प्रयास करें। थोड़ी बहुत सेहत पर भी आपका इसका असर पड़ेगा और थोड़ी सेहत में नरमी आदि आपको देखने को मिलेगी। तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और दवाई आदि भी ले लें। इस समय में शत्रुओं को छेड़ना भी ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। वो जो उछल कूद करे उनको करने देना, समय अपने आप उसको जवाब दे देगा। आप तो केवल हरा कपड़ा और हरी चूड़ियां किसी किन्नर को दान कर देना, इससे बुध के विपरीत असर से आप बच सकते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बुध 12वें लाभ स्थान का और तीसरे पराक्रम स्थान का भाई बहन का स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में इसका गोचर हो रहा है। यह आपके लिए बहुत शुभ फल और किसी खास मामले में आश्चर्यजनक सफलता देने वाला होगा। आपको अचानक से धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में तेजी रहेगी। बुध से संबंधित किसी भी काम से आप जुड़े हैं तो उसमें भारी सफलता मिलेगी। अचानक कोई वसीयत आदि मिल सकती है। संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप अब आसानी से कर सकते हैं। बुध की सप्तम दृष्टि आपके पंचम शिक्षा और संतान स्थान पर भी रहेगी। इसलिए आपको अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा रखना होगा, तभी आपके सभी काम मनोरथ सिद्ध हो सकेंगे। बुध का यह गोचर आपके जीवन में एक माइलस्टोन का काम करने को तैयार बैठा है। बस आप अपने आप को अपने काम में पूरा तन मन से झोंक दें, फिर देखो आपको बुध का यह गोचर कैसा सुफल देता है। परिवार में कोई विशेष उत्सव या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। घर में संतान का सुख भी प्राप्त होने का योग है। छोटे भाई बहनों से आपका अच्छा व्यवहार करना है और उनकी हर संभव सहायता भी करना है। अच्छे और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बहुत काम आएंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो शुभ फल तेजी से मिलेंगे और अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो फल में कुछ कमी हो सकती है या धीमा फल मिलेगा। आपको अगर इस बुध के गोचर से लाभ मिलता हुआ न लगे या जितने आप प्रयास कर रहे हो वो उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो आप केवल बुध के मंत्रों का जाप करें, जो मैं वीडियो के अंत में बुध का मंत्र दे रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मंत्र लिखूंगा। आप उस मंत्र को देखकर जाप करें तो आपका बुध का समय भी अच्छा बीत जाएगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुध जो है 11वें लाभ स्थान और दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए कार्यों में विस्तार और तेजी लाएगा। आपका व्यापार बिजनेस इस गोचर के दौरान अच्छा चलेगा, लाभ मिलेगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मौका और सुविधा आदि सब कुछ मिल जाएगा। आपकी सोच में अब एक नई स्फूर्ति आएगी। आप आय बढ़ाने के तरीके पर नए सिरे से विचार करेंगे। बुध आपको बुद्धिमत्ता से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आप निश्चित ही इस गोचर का लाभ उठाने में सफल हो जाएंगे। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। आपको हर समय अपने आप को काम में व्यस्त रखना पड़ेगा या ऐसा अवसर ही आपको मिलेगा कि आप हर समय काम में व्यस्त रहें। जितना काम करेंगे उतना उसका अच्छा फल आपको मिलेगा। कैसे भी आप अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के रास्तों को तलाशते हुए ही इस गोचर के दौरान नजर आएंगे। पारिवारिक माहौल सुखद और अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का साथ आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। स्वास्थ्य का पाया मजबूत रहेगा। संतान सुख भरपूर मिलेगा। विदेशी रिश्ते इस गोचर में मजबूत बनेंगे। विदेशों से अगर आपका व्यापारिक संबंध है तो इसमें लाभ होगा। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। कर्जा चुकाना भी इस गोचर के दौरान आसान हो जाएगा। हो सकता है कि इस गोचर के दौरान आप किसी मंदिर, धर्मशाला या किसी अन्य दान देने वाली कुछ जगह पर दान करें और पुण्य को और बढ़ाएं। कुल मिलाकर यह गोचर आपको एक कदम आगे ले जाने वाला, शुभ फल देने वाला होगा। अब देखते हैं कन्या राशि। आपकी राशि का स्वामी ही बुध है और 10वें कर्म स्थान का स्वामी भी आपके लिए बुध होता है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में बुध का गोचर हो रहा है। भाग्य स्थान में बुध का शुभ फल मिलता है। आपके लिए बुध अब भाग्य के सभी बंद दरवाजों को खोलने वाला, शुभ फल देने वाला रहेगा।
आपके लिए बुध इतना सहायता करेगा कि आपके जितने काम पहले रुके अटके थे वो अब आप वापस शुरू करेंगे, तो वह अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी रुचि धर्म, सत्संग आदि में बढ़ेगी। आप जीवन के गूढ़ रहस्यों के विषय में भी आप काफी इंटरेस्ट लेंगे, जैसे कि मौत का रहस्य है, ज्योतिष है, वास्तु है, साधना है, पूजा है, पाठ है, जीवन है, आत्मा है, यानी इस प्रकार के जो गूढ़ रहस्य वाले विषय होते हैं इनमें आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। भाग्य स्थान में बुध के आने से आप में अब नव जीवन का उदय होगा। आपकी सोच को अब इस पूरे गोचर के समय बुध ही नियंत्रित करेगा और अब आपकी सोच एकदम से पॉजिटिव हो जाएगी। इसके प्रभाव से आप सबकी सहायता करने को भी हर समय तत्पर रहेंगे। बुध की सप्तम दृष्टि भी आपके पराक्रम स्थान में रहेगी, इसलिए आपके प्रयास निष्फल नहीं जाएंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यात्रा का अवसर तो निश्चित ही आपको मिलने वाला है, भले ही यात्रा कोई नजदीक ही क्यों न हो। व्यापार में, बिजनेस में भी आपका भाग्य और भाग्य का सितारा अपनी चमक जरूर बिखेरेगा। अब सब कुछ थोड़े दिनों में ही आपके लिए आसान हो जाएगा जीवन, और एक सुनहरा सपना जैसा आपको अपना जीवन महसूस होगा। बुध मंत्रों का जाप निरंतर करना सोए भाग्य को जगाने वाला और चमत्कारिक फल प्रदान करने वाला आपके लिए होगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध 12वें खर्च भाव और 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके 8वें मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है। हालांकि यहाँ बुध इतना बहुत ज्यादा बुरा फल आपको नहीं देगा, फिर भी भाग्य स्थान का स्वामी अगर 8वें में गोचर करता है तो कुछ अशुभ फल तो निश्चित ही देता है। हो सकता है आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई शारीरिक समस्या हो जाए और आपको सेवा चिकित्सा करनी पड़े और आप इन सबसे बहुत दुखी हो जाओ। खास करके भाग्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है। आपके बनते काम में रुकावट आने के भी संकेत मिल रहे हैं। व्यापार, काम आदि में कुछ आपके इस गोचर के दौरान थोड़ी कमी या नरमी दिखाई देगी। तो दूसरी ओर इस गोचर के दौरान आपको कुछ अनावश्यक खर्चे भी करने पड़ेंगे। जो फिजूल खर्चे होंगे, दवाइयां, सरकारी पेनल्टी, उधारी आदि कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जेब से पैसा किसी न किसी रूप से बाहर निकल ही जाएगा। अगर आपको इस गोचर के अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहे तो आप एक काम करना, गणेश जी को बुधवार को सिंदूर चढ़ाएं और साथ ही दुर्वा भी चढ़ाएं। जल्दी ही बुध के अशुभ फलों में आपको कमी महसूस होगी। वैसे एक बात है कि बुध के इस गोचर के दौरान आपको किसी के साथ में कहासुनी भी हो सकती है, ऐसी पूरी संभावना बनी हुई है। आपको हर समय अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको भारी अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। आप धैर्य से इस गोचर का टाइम पास पसार कर दें। बुध कोई अधिक बुरे असर किसी भी राशि वालों को नहीं देते हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध अष्टम मृत्यु स्थान और 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए एक साथ 3-3 लाभ के शुभ होने के संकेत दे रहा है या रास्ते खोलने वाला लग रहा है। पहला तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत खास और प्रेम प्यार से इस गोचर के दौरान रहेगा। दूसरा, आप अगर अविवाहित है तो अब शादी विवाह की चर्चा शुरू करें। और तीसरा यह कि आपका व्यापार साझेदारी में है तो उसमें आशा से कुछ अधिक लाभ आपको मिलेगा। हालांकि इस समय में कोरोना के कारण कई जगह पर लॉकडाउन भी है, लेकिन फिर भी काम एकदम बंद होने के बाद भी लाभ मिल ही जाएगा। आपको अपने काम पर ध्यान देने की इस समय में बेहद जरूरत है। आपका जीवन साथी हर समय आपका साथ देगा। अगर आपका अपने जीवन साथी से कोई मतभेद चल रहा है तो आप इसको अब जल्दी से जल्दी फिर से ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन फिर से एक परिवार की पूर्णता को हासिल कर सके। और अगर आप अविवाहित है तो आपको अब अपने योग्य जीवन साथी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। बुध के इस गोचर की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर भी रहेगी। यह तो और भी शुभ फल प्रदान करने वाली स्थिति बनेगी। आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, उपहार की प्राप्ति होगी, नया काम शुरू करने के भी अवसर मिलेंगे, नौकरी और रोजगार के लिए प्रयास सफल सिद्ध होंगे। आप अपना पूरा जो है प्रयास इस गोचर में करें, हर काम
आपके बस में होगा और यह गोचर आपको कुछ न कुछ अच्छा शुभ फल देकर ही जाने वाला है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बुध सप्तम जीवन साथी स्थान और 10वें कर्म स्थान का स्वामी है। अब आपके छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में गोचर कर रहा है। यहाँ छठे भाव में बुध आपके लिए अच्छा फल देगा। वैसे भी ये आपके सप्तम और दसम केंद्र भाव का स्वामी है, तो आपके लिए शुभ फल ही देने वाला ये गोचर रहेगा। अगर कहीं कुछ कमी दिखाई देती है तो केवल आपके दाम्पत्य सुख में कुछ कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी अपने ही भाव से 12वें भाव में आया है, तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर विपरीत रहेगा। आपसी मतभेद कुछ अधिक बढ़ने की संभावना कुछ ज्यादा लग रही है और जिनका पहले से ही रोजाना का जीवन साथी के साथ में खटपट चल रही है, तो बस इतना आप ध्यान रखना कि अब इस गोचर के समय में कोई छोटी सी बात राई का पहाड़ बन न जाए और अच्छी खासी गृहस्थी की गाड़ी में कोई बड़ा तूफान न आ जाए। आपके व्यापार में व्यवसाय में उन्नति का समय है। रोजगार की स्थिति में भी सुधार होगा। अभी कोई मनपसंद नौकरी जॉब मिले या न मिले, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा आय का साधन आपके लिए बन जाएगा। यात्रा का सुख मिलेगा, लेकिन यात्रा कुछ खर्चीली होगी। किसी पहाड़ी स्थान पर जाने के योग बने हैं। अगर आपका दाम्पत्य जीवन ठीक से न हो तो आप हरे भरे पेड़ को पानी से सींचे और हो सके तो कोई 4 बड़े छांवदार वृक्ष कहीं भी आप लगाएं और उनकी देखभाल का जिम्मा भी आप उठाएं। इससे आपके दाम्पत्य पर आया संकट टल सकता है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए बुध छठे रोग ऋण शत्रु स्थान का और 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए सभी क्षेत्रों में और सभी प्रकार से बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। वैसे तो आप अपने काम बनाने के लिए सभी प्रकार के अंतिम प्रयास तक कर लेते हैं, फिर भी कभी किसी काम में सफलता नहीं मिलती, लेकिन अब आपका जो समय है, इस बुध के गोचर से समय बदल रहा है। आपके सभी काम अब आसानी से थोड़े से प्रयास से ही बनने लगेंगे। इस समय में आपको संतान का भरपूर सुख मिलेगा। जिनके संतान नहीं है और संतान सुख की कामना करते हैं, उनको भी इस गोचर के दौरान कोई खुशखबरी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नया काम करने का मौका मिलेगा। भले ही कोई व्यापार शुरू करे या छोटा बड़ा कोई काम, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पंचम स्थान में बुध आपको थोड़ा सा इधर उधर का फालतू का भ्रमण भी करवा सकता है। आपके लिए पुराने रिश्तेदार और पुराने मित्रों से मुलाकात का यह वक्त है, तो पुराने रिश्तेदार या मित्रों से मुलाकात होगी। जहां आप कोई सामूहिक कार्यक्रम होगा, वहां अगर आप जाएंगे तो आप सबका ध्यान है जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि बुध जो है आपको बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क देंगे, हास्य प्रयास, हास्य विनोद, इस प्रकार के आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाएगा। तो आप अपना ध्यान पूरे समारोह में अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको इस प्रकार से बहुत खुश देखा जा सकता है और जो अविवाहित है इस गोचर से उम्मीद रखेंगे तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। भूमि के लेन देन की सोच रहे हैं तो अभी विचार त्याग देना चाहिए। कोई मकान है, प्लॉट है या कोई और इस प्रकार की चीजें ना तो ले और न ही दे। वैसे एक बात इस गोचर की खास रहेगी कि आप हर काम में हाथ डालने की कोशिश करेंगे और जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, वह काम आपका पूरा हो जाएगा। प्रेमी आपका साथ देगा, दोनों का आपस में बहुत अच्छा समय बीतेगा। अगर कोई दिक्कत या रुकावट महसूस हो तो आप बाजरी, चिड़ी, कबूतर आदि को चुगाएं, सब कुछ अच्छा और ठीक हो जाएगा। कुंभ राशि। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बुध जो है 5वें संतान और शिक्षा स्थान का और 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे सुख स्थान में इसका गोचर हो रहा है। यह गोचर जो है आपके लिए इस साल में सबसे पहला अच्छा गोचर आ रहा है। अब आपको आपके बुद्धि चातुर्य से सब काम करने हैं और अगर बुद्धि चातुर्य से काम किया यानी बुद्धिमानी से काम किया या सोच समझकर काम किया तो आपके जो सारे काम है वह धीरे धीरे सिद्ध होते रहेंगे, सफल होते रहेंगे, लाभ मिलता रहेगा। और कारोबार हो या समाज में आपकी, परिवार में आपकी इमेज हो, वहां आपको
अपनी छवि सुधारने का भी मौका पूरा पूरा मिलेगा। और खास करके अगर इस गोचर के दौरान आप भूमि भवन की खरीदारी करना चाहते हैं या कोई बेचान आदि करना चाहते हैं तो यह काम आप बिल्कुल आसानी से मिनटों में बातचीत के जरिए समझदारी से कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में अब भौतिक सुख सुविधाओं की भरमार हो सकती है, लेकिन यह सब जो मैं कह रहा हूं ये तब होगा जब आपकी कुंडली में भी बुध जो है शुभ स्थिति का बैठा होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, अस्त है या नीच का है तो एक बार अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर उपाय करना, और नहीं तो मैं वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगा वह भी आप करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। ये समय आपको अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अनुकूल रहने वाला है, तो आप व्यापार जमकर करें, नहीं है तो आप शुरू करें तो आपका आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चौथे स्थान में बैठे बुध की सप्तम दृष्टि आपके सीधे 10वें कर्म स्थान पर आ रही है। इसलिए आपके आय में वृद्धि होगी, व्यापार का विस्तार होगा, काम धंधा काफी अच्छा चलेगा, आपके रुआब में रुतबे में बढ़ोतरी होगी। और जो लोग बेरोजगार हैं या किसी परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं तो बिना शंका किए आप आगे बढ़े, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस गोचर के दौरान आप जटिल से जटिल काम भी चुटकियों में अपने बुद्धि चातुरी से निपटा डालेंगे। और अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन आदि मिलने के रास्ते अब आपके लिए खुल जाएंगे। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए बुध जो है चौथे सुख स्थान और सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है, और अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में गोचर हो रहा है। यह गोचर आपकी काबिलियत और बुद्धि की परीक्षा का समय है। बुध इस समय में व्यक्ति की मेहनत करने की क्षमता और बुद्धि बल का पैनापन एक बार जरूर जांचता है, या बुद्धि की परीक्षा बुध जरूर लेता है। आपको इस गोचर के दौरान भ्रमण, पराक्रम, भाई बहन आदि के विषय कुछ अजीबोगरीब स्थिति में लाकर खड़ा करेगा, और वहां से आपकी बुद्धि की परीक्षा का समय शुरू होगा। अगर आपने बुध की सहायता से बुद्धि का उपयोग सही किया तो आगे का काफी लंबा समय आपके लिए सुखद और आनंदित करने वाला बन जाएगा। और अगर आपने हिम्मत हार दी या कोई अनैतिक फैसला कर लिया तो काफी लंबे समय तक के लिए समय आप सुधार नहीं पाएंगे। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। तीसरे स्थान में बैठे बुध की सप्तम दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। यहाँ से आपको भाग्य का सहारा मिलेगा, और कुछ भाग्य का साथ और कुछ आपकी बुद्धिमत्ता दोनों मिलाकर इस गोचर में आपके लिए अनेकों प्रकार के शुभ फल देने वाले रास्ते बनाने में आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं और अब एक व्यापार का साथ में दूसरा कोई पैरेलल काम शुरू करना चाहते हैं तो भी वह कर सकते हैं। और अगर नौकरी करते हैं तो मनपसंद स्थान पर आपका स्थानांतरण, ट्रांसफर भी होने के योग बन रहे हैं। परिवार का जो माहौल है वह मिला जुला या अच्छा जैसा ही रहेगा। सामाजिक ख्याति की प्राप्ति होगी, संतान सुख मिलेगा, स्वास्थ्य सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, यात्रा का आनंद इस गोचर के दौरान आपको हासिल होगा। आप खूब इस गोचर में एंजॉय करें। अब मैं वीडियो के अंतिम भाग में आपको अशुभ बुध के उपाय बताऊंगा। आप ये मेरा जो भाग है आराम से शांति से देखें। अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ स्थिति का है, कमजोर डिग्री का है, अस्त है या नीच का है या अशुभ स्थान में अशुभ युति में है तो मैं आपको 10 उपाय बता रहा हूं। आप ये उपाय करके देखें, आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। बुध को मजबूत करने के लिए या बुध की अशुभता को खत्म करने के लिए या बुध को शांत करने के लिए ये जो 10 उपाय बता रहा हूं इसमें से आप जो कर सकते हो वो करो। सब कर सकते हो तो सब करो, एक ही भी कर सकते हो तो एक भी करो। और इन 10 उपाय को बताने के बाद में मैं आपको बुध का मंत्र भी बताऊंगा। पहला है छेद वाला जो पुराने समय का सिक्का तांबे का होता था उसको आप जल में प्रवाहित करें, इससे बुध शांति होगी। दूसरा है माँ दुर्गा की आप आराधना करें, बुध प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरा है सट्टेबाजी में
इस गोचर के दौरान पैसा ना लगाए, और अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ फल दे रहा तो जिंदगी में सट्टा कभी भी नहीं करना चाहिए। चौथा है, घर में तोता, भेड़, बकरी आदि इस प्रकार के जीव जो है नहीं पालने चाहिए। पांचवा है, बुध के दिन फिटकड़ी से अपने दांतों को साफ करें तो बुध शुभ होता है और अच्छा फल देता है। छठा है, ढाक के पत्तों को कच्चे दूध में धोकर किसी वीरान जगह में थोड़ा सा खड्डा खोदकर जमीन में दबाकर आप आ जाएं तो बुध के अशुभ फलों में कमी आती है। सातवां है, हिंजड़े को यानी किन्नर को बुध के दिन चांदी की हरी चूड़ी और हरे रंग की साड़ी का आप दान करें, यह बुध को शुभ करता है। आठवां है, गले में आप चांदी की चैन भी पहन सकते हैं या फिर गले में आप हरे रंग की डोरी बांध सकते हैं, हरे रंग का माला जो होती है उसको धारण कर सकते हैं। और कुछ नहीं है तो भी आप गले के अंदर कुछ न कुछ धागा सफेद रंग का भी आप लपेट कर रख सकते हैं या अपने रखना चाहिए साथ में। नौवां है, गाय को हमेशा आप हरा हरा चारा जो है वो खिलाएं। और 10वां है, बुधवार को गरीब लड़कियों को या भोजन कराएं या गणपति जी के लिए भोजन का जो है एक थाली निकाले अवश्य अलग, और उस थाली में हरे रंग का रुमाल आदि भी साथ में रख दें और गणपति जी के मंदिर में चढ़ा दें तो बुध जो है वह शांत होकर सुफल देना शुरू कर देता है। यह जो 10 बातें मैंने बताई है आप इनको समझ गए होंगे। आप ऐसा कर सकते हैं बुध को मजबूत करने के लिए। और अब समय आ गया है वीडियो को समाप्त करने का। तो मैं आपको 2 मंत्र बुध के बारे में है यह मैं बता देता हूं। आप इन मंत्रों को रोजाना हरी माला से जपे, मैं आगे पूरा बता दूंगा। तो आपका जो बुध है वह सुफल नहीं देगा। बुध का जो पहला मंत्र है वह है ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। अब मैं आपको एक दूसरा बुध का बहुत साधारण, सरल और छोटा मंत्र और बता देता हूं। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। ये 2 मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र का जाप करें और इससे बुध को आप अपने अनुकूल फल देने वाला बना सकते हैं। बुधवार के दिन गणपति जी की फोटो या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर और खुशबूदार अगरबत्ती करें, धूप जलाएं और गणेश जी को केले का भोग लगाएं या मोदक का भोग भी लगाएं। उसके बाद में गणेश जी की पूजा करें और आरती पूजा के बाद में जरूर करें। और फिर आरती करने के बाद में हरे रंग के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करें। और यह जो मैंने मंत्र बताए इनमें से कोई एक मंत्र का जाप आप निरंतर करें, रोजाना करें, लगातार करें और कम से कम 5-5 माला अवश्य करें। यह था आज के वीडियो में बुध के राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह संपूर्ण जानकारी अगर आपको वीडियो में अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और नई आपकी राशि से संबंधित जानकारियां लेकर आऊंगा, वह बताऊंगा। विशेषकर अभी कुछ दिन पहले मैंने असुरी शक्तियों और मैली विद्याओं के संबंधित पिछले सप्ताह में एक वीडियो पोस्ट किया था। उसको बहुत सब लोगों ने पसंद किया और मेरे पास में हजारों की तादाद में फोन से या अन्य साधन से, फेसबुक या और कोई टेलीग्राम आदि के माध्यम से संदेश आए। सबने मेरे को कहा कि हम सब इन प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, तो आप इस बारे में थोड़ा और ज्यादा जानकारी दें और
ऐसी शक्तियों में घिरे लोगों को कैसे बचाया जाए या उनका निवारण का क्या उपाय होता है वह भी आप बताएं। तो मैं आगे के 1-2 वीडियो में, अभी तैयारी चल रही है मेरी, आगे के 1-2 वीडियो में आसुरी शक्तियों और मैली विद्याओं से मुक्ति के उपाय और निवारण का जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक जय जिनेंद्र।